Good morning, students. Today we will start our grammar topic article. Article क्या होते हैं? The demonstrative adjectives as a, and, the have been given the collective name. कि कुछ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं उनको एक इकट्ठा नाम दिया गया है, कलेक्टिव नेम. क्या है वो नाम? आर्टिकल्स. आर्टिकल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. फर्स्ट होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स और सेकंड होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स. इंडेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो कि इंडेफिनेट पर्सन, प्लेस या थिंग, मतलब किसी ऐसी जगह, चीज़ और व्यक्ति के नाम से पहले लगाए जाते हैं जिनके बारे में कोई निश्चित ना हो. ये कौन कौन से होते हैं? ए और एन. डेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो एक निश्चित व्यक्ति, समय और स्थान हो, उनको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स. अब हम करेंगे यूजेस ऑफ ए, यानी हमारा जो इंडेफिनेट आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल हमारा कौन सा है? ए. यूजेस ऑफ ए. ए को सबसे पहले हम कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन विच इज़ काउंटेबल. ए को किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाता है उससे पहले जो कि गिना जा सकता हो, काउंटेबल हो, यानी वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उसके साथ उसको लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ए कार, ए बस, ए ट्रक, एक्सेट्रा. सेकेंड यूज इसका होता है, इट इज़ यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन विच हैव कॉन्सोनेंट साउंड. इस बात को ध्यान से बेटा सुनना, विच हैव ए कॉन्सोनेंट साउंड. हमारे 5 वॉवल्स हैं. कौन कौन से वॉवल्स हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ और यू. ये हमारे 5 वॉवल्स हैं. लेकिन बाकी सारे जो कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट. तो ए को हमने उसके साथ यूज़ करना है जिसमें कॉन्सोनेंट की साउंड आती हो, चाहे वो वॉवल से ही लिखा क्यों ना गया हो, बट उसकी साउंड अगर कॉन्सोनेंट आती है तो उससे पहले हम ए लगाएंगे. फॉर एग्जांपल, अ किंग, ये तो लिखा ही कॉन्सोनेंट से गया है. अ बुक, ये भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. अ 1 रुपी नोट, 1, हालांकि ये किससे है? वॉवल से स्टार्ट हुआ है, बट इट हैज़ ए साउंड. कौन सी है? कॉन्सोनेंट साउंड. इसी तरह से अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी किससे लिखा गया है? फर्स्ट लेटर कौन सा है? वॉवल, बट इसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट है. दैट इज़ वाई इससे पहले हम ए लगाएंगे. इसके बाद बेटा आता है यूजेस ऑफ एन. एन इज़ यूज्ड विद द सिंगुलर नाउन विच हैव ए वॉवल साउंड. अब ये उसका ऑपोजिट हो गया कि एन को हम उस सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं जिसकी आवाज़ जो है वो वॉवल की हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट के साथ ही स्टार्ट क्यों ना हुआ हो. उसकी अगर साउंड वॉवल में आती है तो उससे पहले हमें एन लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, ये तो वॉवल से स्टार्ट हुआ है. एन ऑरेंज, ये भी वॉवल से स्टार्ट हुआ है. बट एन एम एल ए, एम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, बट जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो इसमें से साउंड कौन सी होती? एम. ए की नहीं ना आ रही. इसी तरह से एन एस एच ओ, एस क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें साउंड किसकी आ रही है? वॉवल की आ रही है. एस एच ओ, ए की, ए की, और इसमें तरह से एम एल ए, एम, तो किसकी आ रही है? ए की. तो दैट इज़ वाई इनसे पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. हाँ जी. नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है वो कौन सा होता है बेटा? द. द आर्टिकल को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? फर्स्ट यूज है इसका, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन शो इट्स होल क्लास एस. कहते हैं कि इसको सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज़ किया जाता है, लेकिन वो सिंगुलर नाउन अगर पूरी प्रजाति को दर्शाता हो, जैसे कि द डॉग बार्क्स. अब यहाँ पर डॉग तो सिंगुलर है, बट ये पूरी प्रजाति को ये सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है कि कुत्ता भौंकता है. ठीक है ना?
तो ये पूरी प्रजाति हो गया ना कि सारे ही कुत्ते भौंकते हैं, इसीलिए सिंगुलर डॉग के साथ भी हमने द लगाया है। इसी तरह से सेकंड यूज है इसका, इट इज़ यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव टू शो इट्स क्लास। अगर कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है और उसकी क्लास का अगर पता चलता हो तो उससे पहले हम द लगाते हैं। जैसे पुअर मैन, ये गरीबी क्लास हो गई। इसी तरह से द पुअर मैन आर अनहैप्पी, तो हमने पुअर से पहले क्या लगाया, द, क्योंकि ये पूरी गरीब लोगों की जो है क्लास बता रहा है। नेक्स्ट यूज है, इट इज़ यूज्ड बिफोर ए सुपरलेटिव डिग्री। ये तो हम जानते हैं ना बेटा कि डिग्रीज 3 टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उससे पहले हमेशा द को यूज़ किया जाता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे अगर यूज़ करते हैं, दी बेस्ट, ही इज़ दी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, दी वर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, तो ये क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट यूज़ है, इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी चैनल्स। जब किसी न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, किसी रेडियो का, किसी टीवी चैनल का नाम आ जाए, तो इससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द ट्रिब्यून क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है। द आज तक इज़ ए न्यूज़ चैनल, एक न्यूज़ चैनल है ना, तो इससे पहले हम द लगाएंगे। नेक्स्ट यूज़ है, इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले, रिवर्स, ओशंस, उनके नाम से पहले जो है द लगाए। जैसे द गंगा, द यमुना, द इंडियन ओशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ हिल्स रेंज, पर्वतों की, पर्वत श्रृंखला से पहले, जैसे द हिमालयाज, द कैलाश एक्सेट्रा, इन पर्वत श्रृंखला से। नेक्स्ट यूज है बेटा, इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एन एपिक, किसी भी धार्मिक ग्रंथ जो है हमारे, उनके नाम से पहले, जैसे द गीता, द रामायणा, द कुरान एक्सेट्रा। और नेक्स्ट यूज इसका क्या है, इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ कम्युनिटी, पूरी प्रजाति को या पूरी जाति को, विशेष को अगर दिखाना हो तो उससे पहले द लगाते हैं। जैसे द इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश जो है ये लैंग्वेज नहीं है, यहाँ आएगा अंग्रेज़ों के लिए, द इंग्लिश पूरे अंग्रेज़ जाति के लिए, द इंडियंस भारतीयों के लिए, ठीक है।